हमारे साथ है हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार अध्यक्ष आर.के. ओझा जी। आज हम उनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। प्रणाम सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आज बीजेपी सरकार 3 राज्यों में अपनी सीट बचा ली है। हाँ, तो क्या 2024 के चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, उनको बधाई देता हूं और हर्ष व्यक्त करता हूं कि उनके समन्वयक जो उनका एक यूनिफाइड एफर्ट है, उससे हम वहाँ जहाँ पे कि कभी बीजेपी नहीं थी, आज त्रिपुरा में भी, नागालैंड में भी, मेघालय में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं समस्त इलाहा प्रयागराज की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ और त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के भी सभी वोटरों को जो हमारे हैं और उनके कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। सर, अभी आपकी मतलब बीजेपी सरकार, आपकी सरकार महंगाई को नहीं रोक पा रही है। जनता का हित ना सोचकर पूंजीपतियों का हित की बात क्यों होती है? आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को रिलेटिव देखा जाता है जी। वो ये है कि और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आप देखिए, अमेरिका देखिए, फ्रांस देखिए, ब्रिटेन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय माने सिर्फ अब इंडिया में ही को आप बैलेंस नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ही है जिससे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आई। मैं इस बात को मानता हूँ कि थोड़ी बहुत महंगाई की प्रॉब्लम आई, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इफेक्ट को बचाने में जो थोड़ी बहुत समस्या आई है, आप देखिएगा साल भर 6 महीने के अंदर आपको उसका परिणाम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इकोनॉमी सेटल्ड कर गई, समाप्त हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आप देख रहे हैं बगल में आपका श्रीलंका समाप्त स्थिति में चला गया राष्ट्रीय लेवल में। तो वो हमारी जो पॉलिसी स्ट्रिक्ट थी, जिसके कारण हमने इस कोविड-19 के भयावह से उबर करके अपनी इकोनॉमी को यहाँ ले आ पाए हैं। इसलिए जो जनता को थोड़ा कष्ट हुआ, महंगाई की थोड़ी स्थिति बनी है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि सारा जो कोऑपरेशन है जनता का है और भविष्य में इसका फायदा सबको मिलेगा। सर, आप बीजेपी नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो किसी अपराध के घर को, अपराध के जो अपराधी होते हैं, उनके घर को गिराना क्या उचित है, अगर वो आरोप गलत हुआ तो? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, कानून आपने, अगर आप लोगों को अनुभव होगा जी, तो कानून जो होता है सभ्य आदमियों के लिए होता है जी। असभ्य आदमियों के लिए कानून की स्थिति नहीं होती है। और आपने एक चीज़ देखा नहीं होगा, मैं इस बात को इस लेवल में आपसे कहूँगा कि जब आप कानून नहीं मानने को तैयार हो तो उस कानून का क्यों शेल्टर लेना चाह रहे हो? कानून आप मानो, फिर आप कहो। जैसे मैं कानून मानता हूं तो मैं कहता हूं कि गलत हो रहा है। और उन लोगों ने कितने लोगों को बेघर कर दिया, कितने की जमीनें कब्जा कर लिया, कानून कहाँ लेता था उनको। तो गुंडई का जवाब मैं नहीं कहता हूं कि उनके साथ कानूनी ढंग से हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, सारी बातें हो रही हैं और आपको प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस का फॉलो किया गया है। वहां पे उनको नोटिस दी गई हैं, उनके नोटिस के साथ उन पर जवाब मांगा गया, नहीं दे पाए हैं तो कार्रवाई सख्त हुई, उनको निकाल करके उनके बारे में ऐसी हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं कोई गलत नहीं हुआ। सर, बीजेपी सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश के बाहर हैं, फिर भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है, क्या कानून व्यवस्था ढीली है? आप इलाहाबाद में रहती हैं जी। आपने 17 के बाद से आपको रात में चलने, आप तो लेडीज भी हैं, आपको 11 बजे 12 बजे चलने में डर नहीं लगता? और 17 के पहले डर लगता था कि नहीं लगता था, बता दीजिए। तो रही बात है कि ये इंडिविजुअल इंसिडेंटेड जो होते हैं, इसके लिए कोई भी आ जाएगा, उसके कार्यकाल में होता है। हाँ, उसको हुआ और आपने उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसको सब दबा के समाप्त किया जा रहा है। तो ये स्थिति आती है ना। इंडिविजुअल तो उसको मारना था, कोई हमसे पूछ के थोड़ा गया था सरकार से कि हम जा रहे हैं, अब आप देखता हूँ क्या कर लेंगे, चुपके से कर दिया उसको, फिर देखिए आप क्या स्थिति आप सब उसको। सर, आपने बार संशोधन में, मतलब बार में संशोधन भी किए हैं और नई कार्यकारिणी भी बन चुकी है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं कि जहां मुझे, हम लोग संगठन से संबंधित हैं और हम लोगों को संगठन में सिखाया गया जहां रहिए वहां अच्छा करते रहिए। तो मैं बार एसोसिएशन में था और मुझे लगा कि कोविड में हमारे अधिवक्ता त्रस्त थे
तो उनके लिए मैंने 430 रुपए वाली व्यवस्था की। हमारे अधिवक्ताओं में जो हाई कोर्ट में बाहर के ढेर सारे लोग जो अधिवक्ता नहीं थे, वो लोग आकर के उसमें एसोसिएशन में कब्जा कर लेते थे या इफेक्ट करते थे, उसको मैंने बाइलाज का संशोधन किया। आज हमारे सारे अधिवक्ताओं के अकाउंट में रेगुलर हर मंथ पैसा चला जा रहा है। डेथ पे 5 लाख दिया जा रहा है, बीमारी में 2 लाख हम लोग दे रहे हैं हर साल। अब नई कार्यकारिणी से मेरी उम्मीद यही है कि वो उसको अच्छे ढंग से ले जाएं और जो कमियां उसको सुधारें। सर, क्या नई कार्यकारिणी जो है वो आपके संशोधन में बदलाव कर सकती है? नहीं, उसके लिए देखिए, बदलाव तो संविधान में कर सकते हैं आप जी। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जैसे मैंने किया था, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी बनाना पड़ेगा, आपको जनरल हाउस से कंसेंट लेना पड़ेगा, फिर आपको प्लेबिसाइट कराना पड़ेगा, माने पूरा बाकायदा चुनाव उसको कराना पड़ेगा, सेक्रेट बैलेट से चुनाव होगा। अगर जनता मानती है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसके करने के लिए उतना कैरेक्टर देना बड़ा सबके लिए मुश्किल है। और कोई अच्छी चीज के लिए संशोधन आए, जनरल आते तो प्रजातंत्र में संशोधन का हम स्वागत करते हैं। जी सर, सुना है कि आप लोकसभा के चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो किस जगह से लड़ेंगे, इलाहाबाद या फिर प्रतापगढ़ से? नहीं, मैं तो कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। पार्टी या संगठन की कोई बात आएगी तो हम देखेंगे। मैं तो वकील हूँ। संगठन या पार्टी जहाँ कोई बात कहती है तो उसको मैं करता हूँ। ऐसा कोई मेरी तैयारी के प्रश्न नहीं।